हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विदारे एकेडमी में। आज की वीडियो में हम आपको क्लास 10th के थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व कराएंगे। और देखिए, मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की है इसी चैप्टर की, जिसमें मैंने थर्ड चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट को, पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को एक ही वीडियो में, और मात्र 20 से 22 मिनट की वीडियो है, उसमें बिल्कुल बेसिक से समझा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, ताकि आपकी एक्सरसाइज 3.1 बहुत ही अच्छे से और आसानी से समझ में आ सके। ठीक है। और आज की वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 थोड़ी बड़ी है। अगर मैं पूरी एक्सरसाइज को एक वीडियो में सॉल्व कराऊंगा तो वीडियो 1 घंटे से ऊपर की हो जाएगी। इसलिए मैंने इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज पहला पार्ट है जिसमें मैं पहले 3 क्वेश्चन कराऊंगा और बाकी के 4 क्वेश्चन इसके अगले आने वाले पार्ट सेकंड में कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखिए पहला क्वेश्चन, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें जो रैखिक समीकरण दिए हैं उनके युग्म बनाने हैं हमें, यानी पहले हमें समीकरण बनाना है और ग्राफीय विधि से हल करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए अपना, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में यदि भाग लिया, और यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो पहले तो हमें इसमें, आपको पता है 2 समीकरण होते हैं, रैखिक समीकरण, तो पहले हमें बनानी है। अब देखिए पहली क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हमें ना तो लड़कों की संख्या पता है ना ही लड़कियों की, तो पहले हम मानेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, माना लड़कियों की संख्या क्या है, एक्स है। इसी तरह से हम लड़कों की संख्या मानेंगे, एंड द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अब हमें इक्वेशन बनानी है। अब देखिए कुल कितने विद्यार्थी थे, कुल टोटल कितने स्टूडेंट से 10, तो लड़कों और लड़कियों को मिलाकर ये 10 होंगे। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, x प्लस के वाई इक्वल्स टू 10। ठीक है, इक्वेशन होगी फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तभी तो बराबर आएगा। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तो आवाज थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, तो उसके लिए माफी चाहूंगा मैं। और दूसरी इक्वेशन देखिए, लड़कियों की संख्या द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी ज्यादा है, 4। तो लड़कियों की संख्या कमानी हमने x। ठीक है, इक्वल्स टू लड़कों की संख्या थी y, और लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी ज्यादा थी, 4 ज्यादा, यानी प्लस के 4। इक्वेशन सेकंड। अब देखिए ये एक और बार समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, माना लड़कों की संख्या ऐसी मान लेते हैं रैंडमली, समझाने के लिए, समझने के लिए, कि मान ली हमने लड़कों की संख्या है 5, और क्वेश्चन में दे रहा है जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी है, 4 ज्यादा है, यार इसमें 4 ही तो जोड़ेंगे हम, तो लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 9। अब लड़कों की संख्या हमने कितनी मानी है, y, और लड़कियों की संख्या कितनी मानी हमने, x, तो जो x है वो y से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा। तो ऐसे हमारी इक्वेशन बनी। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से हम x और y के दो दो मान निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे लाइन कर लेते हैं। देखिए x प्लस के y इक्वल्स टू 10, इसको हम 2 बार लिखेंगे, x प्लस के y इक्वल्स टू 10। ऐसे इस तरफ x इक्वल्स टू y प्लस के 4 और x इक्वल्स टू y प्लस के 4। ठीक है, अब इन दोनों 2 बार हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें x और y के 2 मान निकालने हैं। ठीक है, तो हम अलग अलग करके अलग अलग निकालेंगे। अब मान लीजिए इसमें हम पहली इक्वेशन को देखते हैं। इसमें आप x और y का कोई भी मान रख सकते हो अपनी तरफ से, चाहे तो x का चाहे y का, जिससे हमारी 2 वैल्यू निकल के आएंगी। तो यहां पे हम रैंडमली लिख देते हैं, पुट x इक्वल्स टू 0। मान लिया हमने x की 0 रख दिया कि x का मान 0 रखने पर, तो x की 0 रखेंगे यहां पर, क्या हो जाएगा 0 प्लस के y का y इक्वल्स टू 10, तो y बराबर क्या आ गया 10। ठीक है, ऐसे इस तरफ, अब इस तरफ मान लिया हमने पुट x इक्वल्स टू, चलिए इस बार y का करते हैं। ठीक है, मान लिया y का मान रख दिया हमने 1, ऐसे ही मान लिया हमने, तो x प्लस के y की जगह 1 इक्वल्स टू
10 प्लस के 1 को उस तरफ ले जाएंगे तब हमारा x का मान निकल के आएगा। x बराबर उधर के 10 पहले से ही है, प्लस के 1 को जब बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 1, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी 9। अब पहले इक्वेशन से हमने पहले समीकरण से दोनों मान निकाल लिए हमने। अब हमारे मान क्या निकल के आए, पहले हम देखिए ऐसे बॉक्स बनाएंगे जिससे आपके आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे और 2 लाइन करेंगे, पहले में x का मान, दूसरे में y का। जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान क्या आ गया 10, तो हम पहले लिखेंगे x का मान 0 रखा था तो y का क्या आया था 10, तो 0, 10। इसी तरह से जब हमने इसी इक्वेशन में दूसरी बार y का मान 1 लगाया था तो x का मान क्या आया था 9, तो अब यहां पर क्या लिखेंगे, x का मान 9 आ गया था और y का मान 1। ठीक है, ऐसे इस तरफ देखिए, ऐसे यहां पर कोई रैंडम वैल्यू रख दीजिए। चलिए इस बार y का रखते हैं, y का मान हमने रख दिया 1, तो x इक्वल्स टू y की जगह 1 प्लस के 4, तो x का मान क्या आ गया 5। ठीक है, अब इसी तरह से इसमें यहां पर दोबारा रखेंगे। अब इसमें मान लीजिए y की वैल्यू रख दी हमने 2, तो x बराबर y की जगह 2 प्लस के 4, तो x का मान क्या आ गया हमारा 6। अब ऐसे हम इस तरफ भी एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम x और y के दूसरे समीकरण के मान रखेंगे। यहां पर ऐसी सेम बॉक्स बनाएंगे हम बिल्कुल, x y, जब हमने y की वैल्यू क्या रखी 1, तो x की क्या आई 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1। जब हमने y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई 6, तो x की वैल्यू 6, y की 2। ठीक है, अब इन दोनों से जो हमारे दोनों बॉक्स बने, इनसे हम x और y के जो मान थे, दोनों मानों को, 4 मानों को टोटल, इसको हम ग्राफ में रखेंगे अब। ठीक है, तो पहले मैं इनको साइड में लिख देता हूं। देखिए पहले हम पहली इक्वेशन के मान को रखेंगे, x का क्या है 0, y का क्या है 10, तो हमें 0,10 ढूंढना है। निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स में हमेशा पहले x का मानना था फिर y का। ठीक है, आपको याद रखना है। तो x का मान तो 0 है, y का 10, यानी यहां पर आ गया हमारा 0,10। अब क्या है 9,1, यानी x की वैल्यू तो 9 यहां पर आ गई और y की वैल्यू कितनी थी 1, यानी यहां पर, तो 9,1 ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। पहली इक्वेशन के दोनों मानों को एक सीधी लाइन से हम बिल्कुल मिला देंगे। ठीक है, देखिए ऐसे, एक सेकंड देखिए, मैं मिला दे रहा हूं, थोड़ी लाइन टेढ़ी सकती है। ठीक है, हमने मिला दिया। अब ऐसे ही हम इस इक्वेशन को रखेंगे। अब दूसरी इक्वेशन में पहला क्या था 0,5, तो मतलब सॉरी 0,5 नहीं 5,1, यानी x की वैल्यू क्या है हमारी 5 और y की क्या है 1, तो 5 तो ये गया और y की वैल्यू 1, यानी यहां पर क्या होगा हमारी 5,1। ठीक है, इसी तरह से 6,2, यानी y की वैल्यू 6, सॉरी x की वैल्यू 6 और y की 2, यानी यहां पर लगा देंगे 6,2। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को हम ऐसे मिलाएंगे, ये हमारी दूसरी इक्वेशन के मान है, तो इन मान को हम ऐसे मिलाएंगे ताकि जो पहली इक्वेशन की मान से हमारी जो लाइन हुई थी उसको इंटरसेक्ट करें, यानी काटें, उसको छुएं। तो उसको थोड़ा लंबा खींचना पड़ेगा हमें, तो यहां से लाइन करेंगे एक, तो हमारी लाइन ऐसे आ रही है। ठीक है, अब हमारी दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो पहले हम इक्वेशन को नाम दे देंगे। इक्वेशन को नाम, जैसे इस वाली इक्वेशन का क्या नाम था, x इक्वल्स टू वाई प्लस के 4, और इस वाली इक्वेशन का x प्लस के y इक्वल्स टू 10। अब जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, वहां पर वैल्यू कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक हमारे क्या है, x का मान 7 और y का मान 3। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है हमारी 7 और y की वैल्यू क्या आई 3। x की वैल्यू हमने क्या माना था, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो जो x का मान था वही लड़कियों की संख्या हो जाएगी 7। यहां पर लिखते हैं लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या इक्वल्स टू 7। y का मान हमने क्या माना था, नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज कितना आ गया हमारा 3, यानी लड़कों की संख्या इक्वल्स टू 3। अब हमारा मान सही कैसे, हम कैसे पहचानेंगे, हमारी दूसरी इक्वेशन देखिए, उसमें क्या था कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। यहां पर देखिए लड़कों की संख्या कितनी है 3
और लड़कियों की कितनी 7, तो दोनों में अंतर कितने का है 4 का। लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा ही आई है, यानी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड से हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं पहले का दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य कितना है 46। अब हमें एक पेंसिल की और एक कलम की कीमत बतानी है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। पहले हम एक्स और वाई मानेंगे। तो माना हमने क्या माना, लेट माना पेंसिल को हमने क्या मान लिया, पेंसिल इक्वल्स टू एक्स। ये हम एक पेंसिल को मान रहे हैं, ठीक है, एक्स है। लेट द पेंसिल इक्वल्स टू एक्स। अब ऐसे ही हमने मान लिया कलम क्या है, वाई मानेंगे, वाई है। ठीक है, यानी हमने पेंसिल को एक्स मान लिया, कलम को मान लिया वाई। अब हमें दोनों अपनी इक्वेशन बनानी है। पहली क्या है, 5 पेंसिल, ध्यान से पढ़िएगा, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, यानी 5 पेंसिल और 7 पेनों को मिला के 50 रुपए बैठ रही है। एक पेंसिल हमने क्या माना एक्स, तो 5 पेंसिल क्या हो जाएगा 5x प्लस, जोड़ेंगे ही तो सही, तो दोनों को मिलाकर बैठ रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। 5 पेंसिल 7 पेन, पेनों को क्या माना वाई। अब 7 पेन है तो 7y हो जाएगा, 7 से गुणा हो जाएगा, 7y इक्वल्स टू कितना है। अब दोनों को जोड़ के दोनों की कुल कीमत कितनी आ रही है, मूल्य हमारा 50, तो इक्वल्स टू 50। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन देखिए, जबकि 7 पेंसिल यानी 7x, ठीक है, प्लस 5 कलम 5y इक्वल्स टू कितना है 46। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है, समझ में आ गया होगा आपके। अब इनसे हमारी वही x और y की दो वैल्यू निकाल ली है, जिसे हम अपने ग्राफ में पुट करेंगे। तो वही हर बार की तरह दोनों इक्वेशन को हम दो बार लिखेंगे, जिससे हमारा काम आसान हो जाए। तो पहले देखते हैं हम अपनी पहली इक्वेशन को, 5x प्लस के 7y इक्वल्स टू 50। ठीक है, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हम इसमें लगाते हैं x का मान, तो x को छोड़ के बाकी की सब चीज को इस तरफ लेके आओ, तो x इक्वल्स टू 50 प्लस के 7y को इस तरफ लाएंगे माइनस के 7y अपॉन, अब देखो यहाँ पर 5x रह जाएगा, इसको हम उठा के इस तरफ ले आए तो माइनस का हो गया, यहाँ पर 5x रह गया, 5 को भी लाना है, 5 है मल्टीप्लाई में, इस तरफ आएगा तो भाग में आएगा, यानी डिनोमिनेटर में, डिवाइड में। अब यहाँ पर हमें y की ऐसी वैल्यू रखनी है जिसे रखने के बाद में हम माइनस करें 50 में से, उसके बाद डिवाइड करने के बाद में एक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर आए। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब देखिए हमने y की वैल्यू मान लीजिए रख दी है 1, तो 7 1 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 7 रह जाएंगे, 50 में 7 हटाएंगे 43 बचेंगे 43। जब 43 में 5 से डिवाइड करेंगे तो एक होल नंबर नहीं आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा, हमें होल नंबर चाहिए। अब देखिए कैसे, पुट x बराबर, सॉरी पुट y बराबर, हमने यहाँ पर 0 रख दिया, तो ये वाला पूरा पद हमारा 0 हो जाएगा। जब ये पूरा 0 हो जाएगा तो 50 रह जाएगा, ऊपर नीचे रह जाएगा 5, जिससे आसानी से भाग चला जाएगा। तो x इक्वल्स टू 50 माइनस के 0/5, तो x का मान क्या आ गया 50/5 इक्वल्स टू 10। तो हमारे x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब दोबारा इसी समीकरण में 5x प्लस के 7y इक्वल्स टू 50, दोबारा से x को छोड़ेंगे इस तरफ ताकि इक्वेशन हमारी आसान पड़ जाए, और पूरी इक्वेशन को वैसे का वैसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर y की हमें फिर ऐसी वैल्यू लिखनी है कि जिससे हमारा मान एक होल नंबर आए x का। अब देखिए मैं सीधे बता दे रहा हूं, आप 1 रखा था नहीं आया था, 2 रखने पर भी नहीं आएगा, 3 रखने पर, 5 रखने पर, 7 5 जा 35, यानी 7 पंजे 35। जब 50 में से 35 को उठाएंगे तो 15 बचेंगे, जो कि 5 से आसानी से पूरी डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, तो x इक्वल्स टू 5 माइनस के 7 5 जा 35, थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं मैं क्योंकि मैंने समझा दिया है। तो 15/5 रह गया, तो x की वैल्यू क्या है हमारी 3। अब इसका बॉक्स बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम पहले अपने सेकंड इक्वेशन को भी, समीकरण को भी सॉल्व कर लेते हैं। 7x प्लस के 5y इक्वल्स टू 46। ठीक है, अब यहां पर मैंने तो x बराबर मान लिया, अब यहां पर y बराबर निकालेंगे कि x बराबर। अब देखिए चेक करते हैं हम, मान लीजिए y लिख दिया हमने, ठीक है, तो 46, 7x को उस तरफ ले जाएंगे माइनस के 7x अपॉन में, ये वाली जो 5 रह गए हैं ये अपॉन में आ जाएंगे पहले की तरह। अब यहां पर हमें x की ऐसी वैल्यू रखनी है कि उसे रखने के बाद में
46 में से माइनस करने के बाद में 5 से डिवाइड करें तो एक ऐसी संख्या है जो कि एक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर हो। पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होती है? 0 1 2 3 4 5 6, यानी जो अपॉन में ना हो, जो दशमलव यानी डेसिमल में ना हो, और जो माइनस में ना हो। ठीक है, एक बार के लिए माइनस की वैल्यू चल सकती है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास ग्राफ है तो ग्राफ में हम प्लस माइनस की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, अब 7 की 1 मानेंगे तो अभी नहीं है, क्योंकि 46 में से 7 माइनस करेंगे 39 में बचेगा, जो कि 5 से डिवाइड नहीं होगा। 2 मानने पर भी नहीं हो रहा है, 3 पर नहीं हो रहा है। 3 पर देखिए, ठीक है, अगर x बराबर हम 3 रखते हैं, ठीक है, x बराबर 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 46 माइनस के, यहां पर 3 हो जाएगा तो 7 3 जा 21 अपॉन 5। अब क्या हो गया? 46 में से 21 घटाएंगे तो 5 और 2 25 अपॉन 5 रहेगा, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। ठीक है, अब ऐसे एक और बार देखना पड़ेगा हमें, एक वैल्यू आ गई, एक और y बराबर 46 माइनस के 7x अपॉन 5। अब क्या करोगे? अब कौन सी वैल्यू रखोगे? अब देखिए 5 रखने पर, सॉरी 3 रखने पर आ गया, 4 रखने पर आ रहा है, नहीं आ रहा, 5 रखने पर भी नहीं आ रहा, 6 रखने पर भी नहीं आ रहा, 7 रखने पर तो वैल्यू हमारी ज्यादा हो जाएगी, 8 रखने पर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो एक बार ऐसे और ट्राई करके देखते हैं हम, कि यहां पर हम x की वैल्यू ही निकालते हैं पहले इक्वेशन की तरह। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 46 माइनस के 5y अपॉन 7। ठीक है, अब हमें ऐसी संख्या माइनस करनी है, मतलब y का मान हमें ऐसा रखना है जिसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करें और उसके बाद 46 में से माइनस करें और उसके बाद में 7 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर एक होल नंबर आए। अब सोचिए, इस इक्वेशन से हमें मिल जाएगा कि इस इक्वेशन से मिलेगा? हमें एक वैल्यू रखनी है। अब चेक कीजिए, देखिए अगर हम y की जगह 1 रखते हैं तो यहाँ पर रह जाएगा 41 नहीं जाएगा, y की जगह 2 रखते हैं तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 4 तो भी नहीं आएगा, 3 रखते हैं तो भी नहीं आएगा, 4 रखते हैं तो भी नहीं आएगा, 5 रखते हैं तो जाएगा। तो यानी अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? इस वाली इक्वेशन को हटा देंगे, क्योंकि इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने इस वाली इक्वेशन से हमें y की वैल्यू रख के x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर क्या कहेंगे? पुट y इक्वल्स टू, हमने कितना माना था? 5। तो x बराबर 46 माइनस के 5 इंटू 5 अपॉन 7। मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता ही देता हूं। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद में 46 में से हम 25 माइनस कर देंगे अपॉन में 7, तो x इक्वल टू 21 अपॉन 7 रह जाएगा, यानी 3। तो हमने दोनों समीकरण की दो दो वैल्यू यानी टोटल अपनी 4 वैल्यू निकाल दी है। अब एक समीकरण की वैल्यू को हम एक उसमें ब्रैकेट में बंद करेंगे, एक बॉक्स में। हमने एक बना ली, एक और बॉक्स बनाते हैं। देखिए पहले बॉक्स में हम पहले इक्वेशन को पहले एक सवाल की तरह बॉक्स बना लेते हैं, एक्स वाई। ठीक है, अब x की वैल्यू हमने क्या रखी थी? सॉरी, पहले में हमने y की वैल्यू 0 रखी थी, x की आई थी 10। फिर हमने y की वैल्यू 5 रखी थी, तो x की वैल्यू हमारी क्या आई थी? 3। ऐसे ही दूसरे में देखिए, दूसरे में x और y की वैल्यू हमने क्या क्या रखी है? जब हमने x की वैल्यू 3 रखी थी तो y की वैल्यू आई थी 5। जब हमने y की वैल्यू 5 रखी थी तो x की वैल्यू आई थी 3। सॉरी, ये तो हमने सेम निकाल दिया, लेकिन हमें सेम मान नहीं चाहिए, हमें दूसरा ही मान निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर अब दोबारा करेंगे। तो हम पहले इस वाली इक्वेशन को लिख लेते हैं पता करने के लिए, 5y इक्वल टू 46 माइनस के 7x अपॉन 5। मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके आसानी से समझ में आ सके। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखें कि मल्टीप्लाई करने के बाद में 5 से माइनस करने के बाद, 5 से डिवाइड करने के बाद में एक होल नंबर आए? बताइए। तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो नहीं आएगा, 2 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, 3 रखेंगे तो भी नहीं, 4 पे भी नहीं आ रहा, 5 पे नहीं, 6 पे भी नहीं आ रहा, 7 ज्यादा हो जाएगा, 7 रखते हैं, 8 रखते हैं, 8 रखने पर आएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? जो हमारी ये वाली वैल्यू थी उन सबको हटा देंगे, क्योंकि हमारी बिल्कुल सेम कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक आ गए, तो ये वाला मान हमारा वैलिड नहीं होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? पुट x इक्वल्स टू 8, क्योंकि मैंने बोला था आंसर हमारा माइनस में आ सकता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो y इक्वल्स टू 46 माइनस के 7 इंटू 8 अपॉन 5, 7 8 जा 56, तो 46 माइनस के 56 अपॉन 5। ठीक है, यानी माइनस के 10 अपॉन 5, यानी माइनस के 2। तो y की वैल्यू होगी माइनस के 2। जब हमने x की वैल्यू को यहां पर हटा देते हैं इन मानों को, जब हमने x की वैल्यू कितनी रखी? 8, तो y की वैल्यू क्या आई थी हमारी? माइनस के
एक सेकंड, हमारा बॉक्स गायब हो गया। जब हमने x की वैल्यू 8 रखी तो y की वैल्यू माइनस की 2 आई। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन के दोनों मान हो गए हैं, इनको हम अब अपने ग्राफ में पुट करेंगे। देखिए कैसे, पहले 10,0 यानी x की वैल्यू तो 10 हो गई, y की 0, तो हमारा यहां पर पॉइंट बनेगा 10,0। अब 3,5, तो 3 तो ये हो गया, 5 हो गया ये, यानी यहां पर 5 आ गया, यहां पर 3, दोनों काट रहे हैं तो 3,5। अब क्या करेंगे, पहली इक्वेशन की दोनों मान को लगा दिए तो हम इसको लाइन द्वारा एक मिला देंगे। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरी इक्वेशन की रखेंगे 3,5, यहां पर भी 3,5 आ गया तो सेम पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, और 8, माइनस के 2, 8 हमारा x का मान है प्लस और y का मान माइनस के 2 यहां पर, यानी यहां पर काट रहा है। यहां पर मैं दोबारा 3,5 लिख देता हूं, तो 8, माइनस की 2। जब हम इन दोनों लाइंस को मिलाएंगे तो ऐसे मिलाएंगे ताकि दोनों इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, और वो तो पहले से ही कर रही है। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू क्या आई 3 और y की वैल्यू क्या आई 5। तो x की वैल्यू हमने क्या माना था, पेन की पेंसिल, तो x की वैल्यू मानी थी हमने पेंसिल, तो एक पेंसिल की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3 और एक पेन की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5। अब इसको हम एक इक्वेशन में पुट करके देखेंगे ताकि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो देखिए 5 3 जा 15, 7 5 जा 35, दोनों को ऐड करेंगे 50 आ गया, यानी हमारे आंसर बिल्कुल सही है। अब इसी तरह से हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel and coincident। यानी जो a1/a2 जो मैंने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में समझा चुका हूं, a1 a2 b1 और b2 और c1/c2 की तुलना करके हमें बताना है कि जो हमारी रेखाएं हैं समीकरण की वो समांतर हैं, संपाती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो सबसे पहले हम a1 a2 कैसे मान निकालेंगे, जो a1 का मान होता है वो पहले समीकरण में होगा और b1 का मान और c1 का मान ये पहले समीकरण से निकलेंगे। ठीक है, और a2 का मान किससे निकलेगा, दूसरे से, b2 का किससे निकलेगा हमारा, दूसरे से, और c2 का भी दूसरे से। ठीक है, अब a1 और a2 का मान होता है जो x के साथ में चिपकी हुई संख्या यानी उसके गुणांक, यानी x का कोफिशिएंट जो होता है, तो x के साथ में पहली इक्वेशन में कितना है 5, तो a1 का मान हो गया 5, a2 का मान क्या होगा दूसरी इक्वेशन में जो x के साथ में यानी 7। ठीक है, अब b1 का मान जो y के साथ उसका गुणांक यानी उसका कोफिशिएंट होता है, तो माइनस के 4, माइनस होगा तो माइनस लिखना पड़ेगा, b2 का दूसरी इक्वेशन में y के साथ यानी जो 6 है, c1 का सॉरी जो पहली इक्वेशन में हमारा कांस्टेंट नंबर है यानी एक अचर संख्या है 8, और दूसरी इक्वेशन में c2 का मान माइनस के 9। ठीक है, अब यहां पर देखिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 बराबर बराबर और बराबर, तीनों की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 5/7 माइनस के 4/6, 8/-9। ठीक है, अब देखिए हम कैसे पता करेंगे कि हमारी जो इक्वेशन है कोइंसिडेंट है, पैरेलल है या फिर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है, यानी समांतर है, संपाती है, फिर प्रतिच्छेद करती है। तो उसको मैंने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में समझा सका हूं, लेकिन एक बार यहां पर देख लीजिए आप ताकि आपकी आसानी से समझ में आ जाए। यहां पर देखिए जो हमारे a1 और a2 के मान अपॉन में और b1 और b2 के मान बराबर नहीं है, तो वो हमारी क्या होती हैं, वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, यानी उनका एक सॉल्यूशन होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है, तो अगर तीनों के मान बिल्कुल बराबर आ रहे हैं तो कोइंसिडेंट लाइन होती हैं, जिनके कई सारे सॉल्यूशन होते हैं। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है हमारा संपाती रेखाएं, अगर तीनों की वैल्यू बराबर आ रही है तो। ठीक है, अगर सिर्फ a1 और अपॉन a2 बराबर b1/b2 है लेकिन c1 और c2 का मान अलग है, तो पैरेलल लाइन होती है यानी हमारी समांतर रेखाएं। ठीक है, अब देखिए अपनी वैल्यूज को जो हमने अभी निकाली हुई हैं, अगर उनमें बराबर होंगी, जिस हिसाब से बराबर होंगी उसी हिसाब से हमारी एक्सरसाइजेस होंगी। देखिए a1/a2 हम यहां पर मान ही रखते हैं सीधे, a1/a2 मान क्या है 5/7, और b1/b2 का मान क्या है, ये 2 से कट जाएगा 2 बार, ये 2 से 3 बार, माइनस के 2/3। अब क्या ये दोनों मान बराबर है, ये दोनों मान बराबर नहीं है। अगर ये दोनों मान बराबर नहीं है तो हमें c1 और c2 के मान पर जाना ही नहीं है। अब मैंने क्या बताया था कि जब a1/a2 नॉट इक्वल्स टू यानी बराबर नहीं है b1/b2 के, तो कौन सी होती है हमारी
इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमें ऐसे करना है। अब देखो मैं सीधे मान रख रहा हूं, ठीक है, तो आपके आप आसानी समझ जाए। A1 का मान A2 का मान, B1 का मान B2 का मान, C1 का मान C2 का मान। अब तीनों को हम रखेंगे पहले। A1 अपॉन A2 बराबर 9 अपॉन 18। ठीक है, कट के 9 से 1 बार, 9 से 2 बार, तो 1 अपॉन 2 रह जाएगा। B1 अपॉन B2 बराबर 3 अपॉन 6, 1 और 2, 3 से 3 बन जाए 3, 3 टू 6, 3 से 1 अपॉन 2 बार जाएगा। और C1 अपॉन C2 का मान क्या है हमारा, 12 अपॉन 24, यानी 12 बन जा 12, 12 टू जा 24, ये भी 12 से 1 अपॉन 2 बार जा रहा है। तीनों वैल्यू सेम है, तो हम यहां पर रखेंगे A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, यानी तीनों मान बराबर हैं। जब तीनों मान बराबर होते हैं तो कौन सी होती है, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, क्या होती है हमारी, देखो पहले हमारा क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और दूसरे में क्या है हमारा, कोइंसिडेंट लाइन, यानी जैसे हम हिंदी में बोलते हैं संपाती रेखा है। तो मैं यहां पर लिख देंगे ये हमारा क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस, संपाती रेखाएं। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपके आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, A1 अपॉन A2 का मान क्या हो गया हमारा, 6 अपॉन 2, यानी 3 बार जाएगा, नीचे 1 लिख देंगे तो 3 अपॉन 1। B1 अपॉन B2 का मान क्या है, माइनस के 3 अपॉन, अब y के साथ में गुणांक में सिर्फ माइनस है, कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। ठीक है, माइनस के 1, यही कट जाएगा माइनस से माइनस, तो ये भी 3 अपॉन 1 रह गया। C1 अपॉन C2 क्या है, 10 अपॉन 9, ये कहीं एक दूसरे से नहीं कटेंगे। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या होनी, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के तो बराबर है, लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। जब ऐसी इक्वेशन होती है तो क्या होता है, A1 अपॉन A2, एक बार दोबारा देख लीजिए, A1 अपॉन A2 किसके बराबर है हमारा, B1 अपॉन B2 के बराबर है, लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। तो हमारा क्या होगा, यहां पर देख लीजिए, पैरेलल रेखा है, समांतर रेखा है। जब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर होता है, लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं होता, समांतर रेखा होती है। समांतर रेखा क्या होती है, जो एक दूसरे को कभी टच नहीं करते हैं और हमेशा बराबर अंतर पर चलती हैं। आप इनके बीच में यहां पर अंतर देखेंगे तो भी उतना ही होगा, यहां पर देखेंगे तो भी उतना ही। और यहां पर एक बार एक चीज और समझ लीजिए, कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, संपाती रेखाएं, जो बिल्कुल एक दूसरे को हर जगह पर टच करती है, यानी एक के ऊपर एक लाइन मान लीजिए आप यहां पर। ठीक है, कि ऐसे, इसलिए इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसलिए होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं आपको ये ग्राफ इसलिए बार बार दिखा रहा हूं तो आपके आपके और आसानी से समझ में आ सके। अब ये बराबर नहीं है तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, पैरेलल लाइंस, यानी समांतर रेखाएं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। On comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। हमें वही तीनों के अनुपातों को पता करके तुलना करके पता लगानी कि जो हमारे समीकरण दिए हुए हैं संगत हैं या असंगत। अब देखिए संगत कब होते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन कराया था उससे आपको पता चल जाएगा। संगत जब होते हैं जब हमारे जो अनुपात होते हैं या तो हमारे कोइंसिडेंट आए या फिर इंटरसेक्टिंग आए। अगर पैरेलल आते हैं यानी अगर समांतर आते हैं तो वो असंगत है, और संपाती या फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं आती हैं तो वो संगत है। ठीक है, तो यहां पर भी हमें A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की वैल्यू निकालनी होंगी। तो देखिए यहां पर A और B का मान है, C का मान इधर वाला होता है, लेकिन जब हम C का मान लेंगे तो C का चिन्ह बदल के लेंगे अगर बराबर किस तरफ C का मान है। तो देखिए A1 अपॉन A2 क्या हो गया हमारा 3, A1 का मान 3, A2 का मान हो गया 2 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 क्या हो गया हमारा 2 अपॉन माइनस के 3, और C1 अपॉन C2 क्या हो गया हमारा माइनस के 5 प्लस के 5 है। मैंने बताया अगर बराबर किस तरफ C1 का मान दिया है, C2 का मान दिया हुआ है, तो हमेशा उसका चिन्ह उल्टा लेंगे, क्योंकि जब हम इसको इस तरफ ले जाएंगे हमारी जो
रैखिक समीकरण की सिंपल बेस फॉर्म होती है वो क्या होता है, एक्स प्लस के वाई प्लस के सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यानी ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी इक्वल्स टू जीरो। अब सी का मान इस तरफ है, जब इसको हम लौट डाल के इस तरफ लाएंगे तभी तो हमारी बेस फॉर्म बनेगी। तो चिन्ह बदलता है जब बराबर के इस तरफ किसी चीज को लाते हैं तो 5 प्लस का है, जब इसको हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ऐसे 7 इस तरफ प्लस का है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 5 अपन माइनस का 7 कट जाएगा, तो 5/7 ही रहेगा। क्या ये तीनों बराबर हैं? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। क्या ये बराबर है? ये बराबर नहीं है। जब तीनों बराबर नहीं होते तो क्या होता है, जब तीनों बराबर होते तो मैंने आपको बताया था जब a1 और a2 का मान बराबर नहीं होता है तो b तक तो हमें जाना ही नहीं है, बताया था मैंने। तो ये क्या होता है, इंटरसेक्टिंग होती है। और मैंने ये भी क्या बताया था, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो हमारा कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे हम कंसिस्टेंट, हिंदी में बोले तो संगत। ठीक है, इसी तरह से हमें अगला क्वेश्चन करना है। 2x माइनस के 3y इक्वल्स टू 8। a1 का मान और a2 का मान क्या है, 2/4, यानी 1/2 रह जाएगा कट कर, 2 से 1 और 2 से 2। ठीक है, b1/b2 का मान क्या है, माइनस के 3/-6। माइनस से माइनस कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 से 1 और 2 बार कट गया तो 1/2 आ गया। c1/c2 का मान क्या है, माइनस के 8/-9। चिन्ह अलग अलग लेंगे, उल्टे चिन्ह लेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा 8/9। इस हिसाब से a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और c1 और c2 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब ये मैं आपको समझा चुका हूं तो इसका आंसर मुझे खुद बताना है। जब ये दोनों बराबर होते हैं, ये बराबर नहीं होता, तो ये हमारी पैरेलल लाइन होती है। चलो मैं ये बता देता हूं, पैरेलल लाइन होती है, और पैरेलल लाइन का मतलब है ये हमारा इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट यानी असंगत। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर a1/a2 का मान देखिए, a1/a2 ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। a1 का मान 3/2, क्योंकि x के गुणांक में 3/2 पूरा ही तो है, बट्टे a2 का मान क्या है, 9। तो देखिए जब ऐसी क्वेश्चन होती है तो जिसमें 3 दिए हो, 3/2 दिए हो, तो इस वाले का इस वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3/2 इंटू 9, 3 से 9 गया 3 बार, तो 1/6। ठीक है, b1/b2 क्या हो जाएगा हमारा, 5/3/-10। माइनस के 10 को यहां पर गुणा में लिख देंगे, तो 5/3 इंटू -10, 5 2 10, ऊपर 1 रह गया, नीचे 3 का जब -2 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, लेकिन माइनस रह जाएगा। ऐसे ही c1/c2 क्या हमारा, -7/-14, माइनस माइनस कट गया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी 1/2। अब देखिए ये हमारी तीनों वैल्यू अलग अलग हैं। पहले a1 और a2 का मान ही सेम नहीं है, तो यहां पर लिख देंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, हिंदी में बोले तो संगत। अगला देखिए, a1/a2 का मान क्या है, 5/-10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी -1/2। b1/b2 का मान क्या है, -3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी -1/2। तो a1 और a2 और b1/b2 का मान तो बराबर है। अब c1/c2 का मान देखिए, -11, हाँ इस तरफ ले जाएंगे तो -11 हो जाएगा, अपॉन प्लस के 22, तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, -1/2। तीनों वैल्यू हमारी बराबर हो गई, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कोइंसिडेंट हो जाएगा। और कोइंसिडेंट का मतलब है ये हमारा कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, यानी संगत। अगला और लास्ट देखिए क्वेश्चन, a1/a2 4/3/2, 2 का 3 में हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4/3 इंटू 2, 2 से 4 गए 2 बार, तो 2/3 आ गए a1/a2 का मान। b1/b2 का मान देखिए, b1/b2 बराबर 2/3। ठीक है, c1/c2 का मान देखिए, माइनस के 8/-12, माइनस माइनस कट गया 8 और 12, 4 से 2 और 3 बार जाएंगे, 4 2 8, 4 3 12, तो 2/3। यहां पर भी हमारी तीनों वैल्यू बिल्कुल बराबर हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन यानी कंसिस्टेंट।
कंसिस्टेंट यानी संगत। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको 3 ही क्वेश्चन कराऊंगा वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसके अगले पार्ट के लिए अगला पार्ट आपको इसका थर्सडे को यानी गुरुवार को मिलेगा, तो उस दिन का वेट करिए। और उसका पार्ट में जब आ जाएगा तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पार्ट सेकंड नाम से पिन कर दूंगा उसका लिंक। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।